ॐ वर्णानामर्धसङ्गानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय, उमा महेश्वर भगवान की जय, गायत्री ब्रह्मदेव भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, माता पिता गुरुदेव की जय, समस्त संतगण भगवान की जय, समस्त भक्तगण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। तो मित्रों और आप सभी श्रीमद् भागवत कथा के श्रेष्ठ रसिक जनों, श्रोतागणों, अब तक हमने श्रीमद् भागवत कथा की कथा को नियमित रूप से क्रमबद्ध रूप से श्रवण करते आ रहे हैं, कीर्तन करते आ रहे हैं। अब हम उसी क्रम में श्रीमद् भागवत कथा के 52वें स्कंद की ओर कथा को अग्रसर करते हैं। आप सभी श्रेष्ठ श्रोतागण, रसिक जन भगवान श्री राधा वल्लभ कृष्ण कन्हैया लाल के श्री चरणों में दृढ़ भक्ति रखते हुए कथा का श्रवण करें, कीर्तन करें, मनन करें, भजन करें। बोलिए राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय। तो कहते हैं 52वें अध्याय में रुक्मणी को संदेश, द्विजवर लेंगो द्वारका, जहाँ श्री कृष्ण ब्रजेश, जहाँ श्री कृष्ण ब्रजेश। श्री सुखदेव जी बोले कि हे कुरुकुल भूषण परीक्षित, इस प्रकार श्री कृष्ण से अनुग्रहित होकर इक्ष्वाकु नंदन मुचुकुंद श्री कृष्ण की परिक्रमा देकर नमस्कार कर गुफा से बाहर निकल आए। राजा मुचुकुंद मनुष्य, पशु, लतादि और छोटे छोटे वृक्षों को देखकर अब कलयुग आ गया, इस प्रकार निश्चय करके उत्तर दिशा को चले गए। वहां से फिर श्रद्धा पूर्वक सब संग त्याग कर संदेह रहित हो राजा मुचुकुंद श्री कृष्ण चंद्र में मन लगाकर गंधमादन पर्वत पर चले गए। हे इंद्रपुतम, फिर नर नारायण के स्थान बद्रिकाश्रम में जाकर समस्त द्वंद्व अर्थात सुख दुख, भूख प्यास, शीत उष्णादिक सहकर शांत स्वरूप मुचुकुंद तप करके भगवान श्री वासुदेव की आराधना करने लगे। फिर इसके उपरांत श्री कृष्ण चंद्र ने मलेच्छों से घिरी मथुरापुरी में आकर मलेच्छों की सब सेना का संहार किया और उनका सब धन लेकर द्वारकापुरी को भेज दिया। श्री कृष्ण चंद्र की आज्ञा पाते ही मनुष्य बेलों के ऊपर धन लाद कर जब ले चले, तब राजा जरासंध 23 अश्वहिणी सेना लेकर फिर चढ़ आया। श्री कृष्ण चंद्र और बलदेव जी शत्रु की सेना को देखकर मनुष्य अवतार के कारण शीघ्र ही उठकर भाग गए। यद्यपि इन्हें किसी का डर नहीं था तो भी बहुत भयभीत हो गए, इसलिए बहुत से धन को मार्ग में छोड़कर कमल से कोमल चरणों से बहुत दूर तक कोसों तक भाग चले गए। तब जरासंध बोला, काहे डर के भागे जाते, ठाड़े रहो करो कुछ बातें, परत उठत कंपति अति भारी, आई है डिगमीचु तुम्हारी। मगध देश के राजा जरासंध कृष्ण बलदेव को भागता हुआ देखकर हंसकर आप भी उनके पीछे दौड़ने लगा। बहुत दूर तक भागने के कारण श्रमित होकर श्री कृष्ण और बलदेव जी परवर्षण नामक पर्वत पर चढ़ गए, जिस पर देवराज इंद्र नित्य जल बरसाते रहते थे। हे राजा परीक्षित, जरासंध ने कृष्ण बलराम को पर्वत पर चढ़ा जान उनको बहुत ढूंढा, परंतु कहीं पता नहीं लगा। तब उस पर्वत के चारों ओर उसने आग लगा दी। हे राजा, हे परीक्षित, जब पर्वत जलने लगा तब श्री कृष्ण चंद्र बलदेव दोनों भ्राता उस 44 कोस ऊंचे पर्वत के शिखर से उछलकर पृथ्वी पर कूद पड़े। हे महाराज, सेवकों सहित जरासंध से
अलक्षित यादवों में श्रेष्ठ कृष्ण बलराम समुद्र की खाई से युक्त द्वारकापुरी में चले आए। हे राजन, जब समस्त पर्वत जलकर भस्म हो गया, तब मगध देश के राजा जरासंध ने विचार किया कि कृष्ण बलदेव भी इसके संग ही जलकर भस्म हो गए हैं। इसलिए अपनी सब सेना साथ लेकर मगध देश को वह चला गया। यद्यपि अब श्री कृष्णचंद्र के विवाह की कथा करने के लिए प्रथम नवम स्कंद में बलदेव जी के विवाह की कथा वर्णन कर आए हैं, तो भी फिर एक श्लोक में वर्णन करते हैं। हे परीक्षित, अनर्थ देश के राजा रेवत ने कमल योनि ब्रह्मा जी के कहने से अपनी पुत्री रेवती का बलदेव जी से विवाह कर दिया। यह पहले कह चुके हैं। हे भरत वंश में उत्पन्न परीक्षित, भगवान वासुदेव भी स्वयंवर में जाकर लक्ष्मी जी के अंश से विदर्भ देश में उत्पन्न हुए भीष्मक की कन्या रुक्मणी को विवाह कर लाए। शाल्व और शिशुपाल आदि राजाओं की सेना को जीत सब लोगों के देखते हुए जैसे देवताओं को जीतकर गरुड़ जी अमृत ले आए हैं, इसी प्रकार श्री कृष्णचंद्र रुक्मणी को ले आए। इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित बोले कि हे ब्राह्मण, हे सुखदेव जी, अत्यंत रूपवान राजा भीष्मक की कन्या रुक्मणी को युद्ध से हरण कर श्री कृष्णचंद्र ने ब्याहा, यह वार्ता हमने आपके ही मुख से सुनी है। हे व्यास नंदन, जरासंध, साल्व इत्यादि राजाओं को जीतकर जिस प्रकार श्री कृष्णचंद्र रुक्मणी को हर लाए थे, वह चरित्र सुनने की मेरी अत्यंत अभिलाषा होती है। वह प्रसन्नता पूर्वक मुझसे वर्णन कीजिए। हे ब्राह्मण, हे सुखदेव जी, श्री कृष्णचंद्र की कथा अत्यंत पवित्र है और मनोहर, समस्त लोगों के पापों का नाश करने वाली है। नित्य नवीन सुनने के सार को जानने वाला ऐसा कौन पुरुष है जो ऐसी कथाएं सुनकर तृप्त हो जाए। जब राजा ने यह वचन कहा, तब से सुखदेव जी बोले कि हे कुरुकुल भूषण परीक्षित, विदर्भ देश का पालन करने वाला महायशस्वी भीष्मक नाम का राजा था। उसके 5 पुत्र और परम स्वरूपवती एक कन्या उत्पन्न हुई। उन पुत्रों में सबसे बड़ा रुक्मी, उससे छोटा रुक्मरथ, उससे छोटा रुक्मबाहु, उससे छोटा रुक्मकेश और रुक्मकेश से छोटा रुक्ममाली, ये 5 पुत्र उत्पन्न हुए और 5 की बहन परम सुशीला पतिव्रता रुक्मणी हुई। घर में आए हुए देवर्षि नारद जी के मुख से श्री कृष्णचंद्र का गुणानुवाद श्री रुक्मणी जी ने अपने समान जानकर विवाह करने के लिए प्रतिज्ञा कर ली और इधर सुंदर, बुद्धि, उदारता, रूप, पराक्रम, शोभायुक्त रुक्मणी के गुण सुनकर श्री कृष्णचंद्र ने अपने समान स्त्री को ब्याहने का अभिलाष किया। हे राजन, माता, पिता, भ्राता आदि सबकी यही इच्छा थी कि रुक्मणी का विवाह श्री कृष्णचंद्र के साथ करेंगे, परंतु श्री कृष्णचंद्र का शत्रु रुक्म हम अपनी बहन का विवाह कृष्ण के साथ नहीं करेंगे, इस प्रकार निषेध कर रुक्मणी के योग्य वर शिशुपाल है, यह निश्चय मन में कर लेता है। सुंदर कटाक्ष वाली विदर्भ देश की राजा की पुत्री रुक्मणी ने सुना कि श्री कृष्ण के साथ मेरा भाई ब्याहने को निषेध करता है। यह जान बहुत उदास होकर उसी समय एक ब्राह्मण को बुलाकर श्री कृष्णचंद्र की लेवा लाने के लिए उस रुक्मणी ने भेज दिया। हे राजन, वह ब्राह्मण जिस समय द्वारकापुरी में पहुंचा, उसी समय द्वारपालों ने इसे भीतर पहुंचाया। वहां इसने सुवर्ण के सिंहासन पर विराजमान आदि पुरुष भगवान वासुदेव के दर्शन किए। गो ब्राह्मणों के पालन करने वाले श्री कृष्णचंद्र उस ब्राह्मण को देखते ही सिंहासन पर से उतर पड़े और ब्राह्मण को सिंहासन पर बैठाकर जिस प्रकार कोई अपने देवता की पूजा करता है, उसी प्रकार उस ब्राह्मण की पूजा करने लगे। हे इंद्रपोतम परीक्षित, जब ब्राह्मण भोजन कर चुका और मार्ग की थकावट उसकी दूर हो गई, तब सत्पुरुषों की गति भगवान श्री कृष्णचंद्र ने उसके निकट जाकर अपने हाथों से उसकी चरण दबाते दबाते यह पूछा कि हे द्विज श्रेष्ठ, वृद्ध सम्मत तुम्हारा धर्म बहुत कठिनता पूर्वक तो नहीं चलता है। सदा तुम्हारे मन में संतोष तो वर्तमान है। जिस किसी प्रकार से ब्राह्मण संतुष्ट होकर वर्ते, अर्थात जो वस्तु मिले उसी में संतोष रखे, स्वधर्म से च्युत न हो तो भी यही उसको समस्त फल का देने वाला है। और जिसके मन में संतोष नहीं है, वह ब्राह्मण यद्यपि इंद्र हो जाए तो भी सब लोकों में घूमता फिरता है।
तृष्णा के कारण एक स्थान पर स्थिर नहीं रहता। ही ब्राह्मण, प्रारब्ध ही तो मनुष्य को राजा रंग करता है। आहा, देखिए यहाँ एक दृष्टांत याद आता है कि एक घोड़े के व्यापारी के घोड़े से राजा के पुत्र का कोई रोग जाता रहा। तब राजा ने व्यापारी से कहा कि इस घोड़े की कीमत ले लो। व्यापारी ने कहा, हे महाराज, यह घोड़ा कुमार के चढ़ने को मैंने वैसे ही दे दिया, मुझे द्रव्य की इच्छा नहीं। जब उसने ऐसा कहा तब राजा ने उसका बहुत आदर सम्मान करके उसे विदा किया और कहा कि आते जाते रहना। अब कुछ वर्ष उपरांत व्यापारी का प्रारब्ध बिगड़ गया, अतः धन सब उसका चोरी हो गया, घोड़े सब मर गए। और कुछ दिन जब कुछ उपाय न चला तो वह व्यापारी राजा के पास आया। राजा ने यह समाचार सुना, उसे एक मकान में टिका दिया और कुछ दिन पीछे उससे भेंट करके पूछा कि तुमको क्या बनाना आता है। तब व्यापारी बोला कि मैं चाबुक बनाना जानता हूँ। राजा ने उसी समय 5 रुपए देकर कहा कि इससे चाबुक बनवाओ और बेचो, रहने के लिए तुम्हें मकान दे ही दिया है। तो व्यापारी चाबुक बनाने लगा। कुछ दिन उपरांत उससे भी घाटा हो गया, 5 रुपए व्यय हो गए। तो फिर राजा ने 5 रुपए और दे दिए और व्यापारी के वो 5 रुपए वापस घट गए। इसी प्रकार 5-5 रुपए 7 वर्ष तक राजा ने दिए, परंतु जमा घटती ही गई। जब 8वां वर्ष प्रारंभ हुआ तो 1 रुपया बढ़ा, अर्थात 5 रुपए के 6 रुपए हो गए। तब यह देखकर राजा ने 10 रुपए कर दिए। फिर अधिक उन्नति हुई और द्रव्य उसका बढ़ने ही लगा। राजा ने फिर से घोड़े दिला दिए, उसमें फिर बहुत द्रव्य उपार्जन हुआ। जब पहले के समान उसका द्रव्य हो गया तब व्यापारी ने विचार किया कि जितना कुछ राजा का द्रव्य लिया है वह दे देना चाहिए। यह अपने मन में निश्चय करके राजा से वह व्यापारी मिलने गया। उस दिन राजा ने उसका बहुत सत्कार किया और कहा कि मेरा आधा तू ले ले। तब व्यापारी क्रोध करके बोला कि जब मेरे पास कुछ नहीं था तो 5 रुपए से अधिक नहीं दिए, न मुझसे अच्छे प्रकार मिले, और अब राज्य देते हो कि उस समय तेरा प्रारब्ध बिगड़ रहा था। यदि मैं अपना सारा राज्य भी तुझे दे देता तो भी तेरे पास कुछ नहीं रहता, इसलिए थोड़े ही द्रव्य से तेरा ग्रह टाल दिया। प्रारब्ध के बली होने से और बलहीन हो जाते हैं। इसी प्रकार इस दृष्टांत को समझना चाहिए कि अगर किस्मत विपरीत चल रही है, आपका प्रारब्ध विपरीत चल रहा है, तो कुछ नहीं हो सकता। अब हम पुनः कथा की ओर चलते हैं, जहाँ कहते हैं कि और जिसके पास कुछ भी नहीं है और मन में संतोष है, वह ब्राह्मण सब खेत को त्याग कर आनंद पूर्वक सोता है। जो द्विज आप ही मिली वस्तु से संतोष करता है, अपने धर्म में निष्ठ है और समस्त जीवों की रक्षा करता है, शांत स्वभाव, अहंकार रहित है, उसको मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। हे द्विज श्रेष्ठ, जिस राजा के देश में तुम वास करते हो वह राजा तो तुम पर प्रसन्न है, क्योंकि जिस राजा के देश में भली भांति गौ ब्राह्मण का पालन होता है वह राजा मुझे अत्यंत प्यारा लगता है। हे द्विजोत्तम, समुद्र का उल्लंघन कर जिस कार्य करने की इच्छा से आप यहाँ पर आए हैं, जो कहने योग्य वार्ता हो तो हमारे सन्मुख कहो, जिससे उस कार्य को करने का उपाय किया जाए। श्री सुखदेव जी बोले कि हे कुरुकुल भूषण परीक्षित, श्रेष्ठ आसन पर विराजमान लीला से ही जिन्होंने मनुष्य देह धारण किया है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण चंद्र की पूछने पर वह ब्राह्मण बोला कि हे मधुसूदन, रुक्मणी ने आपको एकांत में यह पत्री दी है। तब श्री कृष्ण चंद्र जी आज्ञा से उस प्रेम के चिन्ह वाली पत्री को खोलकर वह ब्राह्मण सुनाने लगता है। रुक्मणी ने लिखा है कि हे त्रिलोकी में सुंदर, हे अच्युत अर्थात हे अखंड रूप, जब से श्रवण करने वाले पुरुषों के कर्णों की छिद्रों द्वारा हृदय में प्रवेश कर शोक संताप दूर करने वाले आपके गुण और दृष्टि वालों की दृष्टि के सकल मनोरथ का लाभ रूप श्रीमान का रूप सुना है, तभी से मेरा मन आप में लग रहा है। हे मुकुंद, हे पुरुष शार्दुल, कौन बलवान उदार गुण युक्त धैर्यवान कन्या तुम्हें, जो कि मनुष्य लोक के अति प्रिय कुल शील रूप विद्या अवस्था धन घर
इन सब में तुम्हारे ही समान हो और वह विवाह के समय में पति स्वीकार न करें। हे समर्थ, इस कारण मैंने अपना पति आपको वरण किया है और अपनी देह आपको अर्पण कर दी है। मुझे अपनी दासी अर्थात भार्या बनाओ। हे कमल दल लोचन, मैं आपका भाग हूँ। उसे जैसे सिंह के भाग को सियार ग्रहण नहीं कर सकता, इसी प्रकार शिशुपाल आकर मुझे स्पर्श न करे। बावली, कुआं, तालाब, बाग, यज्ञ, दान, नियम, तीर्थ, देवता, ब्राह्मण, गुरु, इनकी पूजा करने से भगवान वासुदेव प्रसन्न होते हो तो श्री कृष्णचंद्र मेरा हाथ पकड़ कर ले जाएं और शिशुपाल आदि कोई राजा न आने पाए। हे अजीत, कल ही विवाह का दिन है, इसलिए तुम गुप्त वेश से विदर्भ देश में आओ, परंतु अकेले मत आना, पीछे सेना भी साथ में लेते आना। शिशुपाल और मगध देश की राजा जरासंध की सब सेना को मथन करके उस पराक्रम के बदले में मुझे अपनी दासी की संग आसुर विधि से विवाह कर लो। कदाचित कहो कि तुम तो पुर के भीतर रहती हो, तुम्हारे बंधु बांधवों के कारण बिना किसी विवाह करूं, यह संदेह मन में कभी मत करो, क्योंकि हमारे कुल में विवाह से प्रथम दिन बड़ी कुल देवी अंबिका की यात्रा होती है। सो यात्रा करने के लिए और देवी की पूजा करने को नववधु कन्या बाहर जाती हैं। वहां से मेरा ले जाना अति सहज होगा, जैसे पार्वती को महादेव जी ले गए, जिनके चरणान बिंदु की रज से स्नान करने को बड़े बड़े साधु महात्मा अपना महान अज्ञान दूर करने के लिए इच्छा करते हैं। ही कमल दल लोचन, जो आप मेरे ऊपर प्रसन्न न होंगे तो व्रत कर करके प्राण त्याग कर दूंगी। यदि कहो कि प्राण त्याग करने से क्या होगा, तो उत्तर यह है कि बारंबार त्याग करूंगी तो 100 जन्म में तो प्रसन्न होोगे। ब्राह्मण बोला कि हे द्वारकानाथ, यह जो मैं गुप्त संदेशा लेकर आया हूं, यदि यह करने योग्य कार्य हो तो शीघ्रता करनी चाहिए, विलंब करना उचित नहीं। इसी मधुर संवाद के साथ श्रीमद् भागवत कथा के 10वें स्कंद के 250तमो अध्याय 52वें अध्याय की पूर्णता व समाप्ति होती है। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय।